बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता दें, आयकर रेड में सबसे बड़ी काली कमाई का खुलासा हुआ है। गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी पर आईटी की रेड। आपको बता दें कि 240 करोड़ की ब्लैक मनी के दस्तावेज यहां पर जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही साथ जयपुर और मुंबई ऑफिस से डायरिया और साथ में कैश रिसिप्ट भी जब्त की गई है। रसूखदारों को रिश्वत देने और ब्लैक मनी के निवेश से संबंधित हैं ये तमाम रसीदें। तो गुरुवार से ही यहां उदयपुर में आईटी की रेड लगातार जारी, और गुरुवार को रेड मारी गई थी। आज सोमवार हो गया है और लगातार 5वां दिन आयकर रेड में सबसे बड़ी काली कमाई का खुलासा हुआ है। यहां उदयपुर में गुरुवार को गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी पर आईटी की रेड। ज्यादा जानकारी के साथ में समाचार प्लस के वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। गुरुवार को उदयपुर में आईटी के द्वारा रेड मारी गई थी और उस वक्त आप बता रहे थे कि 100 करोड़ से अधिक की घोषित संपत्ति जो है उसका खुलासा हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा तो 240 तक पहुंच गया। बिल्कुल 240 ही नहीं, ये आंकड़ा और भी ज्यादा पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि अकेले उदयपुर ऑफिस से ही 240 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी के दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं। इसके अलावा 29 करोड़ की ब्लैक मनी के दस्तावेज मुंबई कार्यालय से भी जब्त किए गए हैं। गुजरात, वापी यानी करीब 3 राज्यों में ये जो कार्रवाई हुई है, इसके अभी जो दस्तावेज संभाले जाएंगे तो ये आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। संभवतः राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी काली कमाई इसमें सामने आ रही है। लेकिन इसमें जो टीकम सिंह राव है, जो कि गोल्डन लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं, इनके कई ऐसे जो काले कारनामे हैं वो उजागर हुए हैं। खासतौर पर 330 ट्रक जो है इन्होंने अपने कर्मचारियों के और ऐसे लोगों के नाम से खरीदे थे जो उनके मालिक ही नहीं थे। उनके बारे में आयकर विभाग ने बाकायदा कई दस्तावेज जब्त किए हैं और उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही चूंकि जो नियम है उसमें 10 ट्रक अगर कोई खरीदता है तो 10 ट्रक के बाद उसको टैक्स देना पड़ता है 7,500 ट्रक प्रति। लेकिन यहाँ किसी भी ट्रक का, अधिकांश ट्रकों का जो टैक्स जमा नहीं करवाया जाता था। साथ ही जो डायरियां मिली हैं जयपुर मुंबई कार्यालय में, इनमें बड़े पैमाने पर जो है ब्लैक मनी के निवेश के दस्तावेज हैं। ये ब्लैक मनी अधिकारियों को घूस के साथ साथ रसीदें हैं, कच्ची रसीदें हैं जो दी गई हैं। तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने लगभग 5 दिन की कार्रवाई के बाद इन तमाम दस्तावेजों को जब्त किया गया है और इनके बारे में अभी इन ग्रुप संचालकों से पूछताछ होगी। इनके बयान ले लिए हैं जो दस्तावेज मिले सभी के, यानी आयकर विभाग ने लीगली ये प्रूव कर लिया है कि जो दस्तावेज इनके ठिकानों से मिले हैं और जो ब्लैक मनी के निवेश की बात है, लगभग 46 करोड़ का सोना, जो संभवतः राजस्थान में किसी भी छापे की कार्रवाई में अब तक का सबसे बड़ा सोना है, बिना किसी ज्वेलर्स के यानी किसी कारोबारी के घर से। तो अभी दस्तावेज जो हैं उनकी छानबीन की जाएगी और कई सारे ऐसे बड़े खुलासे इसमें और सामने आएंगे जो संभवतः राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की जांच एजेंसियों के लिए भी काफी चौंकाने वाले होंगे। सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि इन्होंने जो सॉफ्टवेयर और जो डिवाइसेज हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, और जो इन्होंने दूसरी बड़ी कंपनियों से ले रखे हैं, उनकी जांच होना अभी बाकी है। उसमें ब्लैक मनी के भारी भरकम जो सबूत आयकर विभाग के हाथ लग सकते हैं, अभी उनको क्रैक किया जाएगा। आईटी स्पेशलिस्ट की टीम के द्वारा उनको तोड़वाया जाएगा और उसके बाद ये जो काली कमाई का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। राकेश जी, देखिए आपने कहा था कि कितने ही ट्रक यहाँ पर खरीदे गए थे और उनके अमाउंट भी लंबे समय से ड्यू चल रहे थे जो कि नहीं दिए गए थे, और कुछ कच्ची रसीदें भी यहाँ पर मिली है। हालांकि रेड की जो कार्रवाई है वो लगातार 20 ठिकानों पर जारी थी, तो ठिकानों की संख्या भी 20 से ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ जहां पर ये अमाउंट नहीं जा रहा था तो उन लोगों के साथ भी कोई ना कोई साठगांठ या फिर वहां भी इनकी तरफ से कुछ तो तय किया होगा, तभी इनके ऊपर इतने समय से किसी तरह की उंगली नहीं उठ रही थी। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई 23 ठिकानों से शुरू की थी और 25 ठिकानों तक पहुंची थी और बहुत लंबे समय से गोल्डन जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी है इसका कारोबार चल रहा था। और इसमें जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, चूंकि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में सबसे बड़ा रोड़ा जो परिवहन अधिकारी होते हैं, परिवहन कार्यालय होते हैं, वहां पर दिक्कत आती है, चाहे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनके संचालन तक की। तो वहां पर इससे जुड़े जो अधिकारी हैं
इनकी भी बड़ी मिली भगत का खुलासा इसमें हो रहा है। साथ ही कई राजनीतिक संरक्षण, चूंकि छापे की इस कार्रवाई में कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है, चूंकि उनका बड़ा ब्लैक मनी का निवेश आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया था। और कई ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं और चूंकि उनके रसूख के सामने ये पूरा अवैध कारोबार चलता रहा है, उसके भी अहम साक्ष्य आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। ठीक है। और आप कह रहे थे कि इनके पास में जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उनको क्रैक करवाया जाएगा, तो उसके लिए भी साइबर एक्सपर्ट की टीम तो बुलानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए जो आईटी एक्सपर्ट और साइबर एक्सपर्ट दोनों की आयकर विभाग इसमें मदद ले सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आयकर विभाग ने यहाँ पर जब्त किए हैं, उसमें कुछ ऐसी डिवाइसेज भी हैं जिनको आयकर विभाग जो स्पेशलिस्ट हैं उनके जरिए ही इनको जो क्रैक करेगा, तोड़ेगा इनको। और साथ ही जो दूसरे विभागों के टैक्स का एवेजन किया है, टैक्स चोरी की है, चाहे उसमें जीएसटी का मामला हो, सीजीएसटी का हो, आईजीएसटी का हो, इसके भी भारी सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में इनका जो एक तरीके से एक छत्र राज्य पूरे देश में बताया जा रहा है। तो अब उस ट्रांसपोर्ट के कारोबार में किस तरीके से सरकारी मशीनरी को चूना लगाया है, इसकी जानकारी भी आयकर विभाग के हाथ लगी है। बिल्कुल, और ये पोल बहुत जल्द खुलेगी और कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।